नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। श्री राम आ रहे हैं और राम के आगमन की चारों तरफ चमक दिखाई दे रही है, आभा ही अलग है। और इन सब के बीच आज हम बात करने वाले हैं भगवान राम की चमत्कारी स्तुतियों की। भगवान राम की कौन कौन सी स्तुतियां हैं और इन स्तुतियों के क्या लाभ हैं, इसके बारे में पंडित जी से जानेंगे। कुछ अचूक उपाय भी पंडित जी आप तक पहुंचाएंगे। शो की शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र से। पंडित जी। अपने घर के मुख्य द्वार पर कोई शुभ चिन्ह लगाइए, जैसे ओम लगा लीजिए, स्वस्तिक लगा लीजिए, कोई मंत्र कोई श्लोक लिख करके लगा लीजिए। और जब घर से निकलने लगते हैं तो उसे स्पर्श करके, उसे छू करके निकलिए। अगर आप ऐसा रोज करने की आदत डालें तो आपको अपने हर कार्य में निश्चित रूप से सफलता की प्राप्ति होगी। और चलिए अब बात पंचांग की करते हैं। तो 21 जनवरी का पंचांग क्या है, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 21 जनवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, शाम के 7:26 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सायंकाल 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज हम भगवान राम की अलग अलग स्तुतियों की बात करने वाले हैं। सबसे पहले पंडित जी से जानते हैं कि मुख्य स्तुतियां कौन सी हैं भगवान श्री राम की, और इसके पाठ का तरीका और लाभ आखिर क्या होगा। जी, अपने इष्ट देव को, अपने श्रद्धेय देवता को, देवी को प्रसन्न करना, उनके सामने अपनी प्रार्थना कहना, जब वो बात गा करके छंद में कही जाती है तो उसे कहते हैं स्तुति। भगवान राम की वैसे तो बड़ी सारी स्तुतियां हैं। पूरे रामायण में, रामचरितमानस में बहुत सारे लोगों ने भगवान राम की स्तुति की है, लेकिन भगवान राम की जो मुख्य स्तुति है वो कौन सी है? भगवान राम की मुख्य स्तुति है श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम। ये जो स्तुति है ये भगवान की सबसे महत्वपूर्ण स्तुति है। ये स्तुति तुलसीदास जी द्वारा लिखित विनय पत्रिका में उल्लिखित है। ये जो स्तुति है ये भगवान राम के स्वरूप का और उनके गुणों का वर्णन करती है। नियमित रूप से अगर आप इस स्तुति को करते हैं तो आपके संस्कार शुद्ध होते हैं। भगवान राम के जितने भी गुण हैं, जितनी भी क्वालिटी है, जितनी भी उनकी विभूतियां हैं, ये सब मर्यादित हैं। तो जब आप उनकी शरण में आते हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो ऑटोमेटिकली पवित्रता और संस्कार आपके अंदर आना शुरू हो जाता है और व्यक्ति को ईश्वरीय कृपा का अनुभव होता है। वैसे तो आप दोनों समय इस स्तुति को करें, बहुत अच्छा है, लेकिन सामान्यतः संध्या काल में दीपक जला करके इस स्तुति को करना सबसे ज्यादा शुभ होता है। अपने परिवार जनों के साथ, परिवार के लोगों के साथ अगर रोज शाम को अपने घर में आप इस स्तुति को करें तो समस्त परिवार का मंगल होता है। राम जी को कहते हैं ना, मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहुषु दशरथ अजिर बिहारी।
जो अमंगल का नाश करते हैं, जो स्वयं मंगल मूर्ति हैं, मंगल भवन हैं, वो भगवान राम हैं। तो अगर उनकी स्तुति नियमित रूप से किसी घर में हो, श्रद्धा के साथ, विनय के साथ, मर्यादा के साथ, तो उस घर में कभी भी अमंगल नहीं होगा। तो प्रभु श्री राम सबका करते हैं कल्याण और उनकी स्तुतियां भी कई कल्याणकारी शक्तियों से भरी हुई हैं। इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब आगे बढ़ते हुए राशिफल की शुरुआत करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या है, जानिए। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है। पारिवारिक समस्याएं आपकी कम होंगी। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य आपका अच्छा होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, करियर में विवादों से बचें। स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो भगवान राम की सबसे ज्यादा प्रभावी स्तुति कौन सी है, ये आपने जाना। अब भगवान राम की दूसरी स्तुति कौन सी है, इसकी महिमा क्या है, इसको पढ़ने का तरीका क्या है और इससे लाभ क्या है, ये समझते हैं। भगवान राम की जो दूसरी स्तुति है उसकी महिमा भी समझते हैं। भगवान राम की दूसरी स्तुति है राम रक्षा स्तोत्र। अद्भुत स्तुति है, बहुत ही शक्तिशाली। राम रक्षा स्तोत्र। वैसे तो राम रक्षा स्तोत्र पढ़ने वाले लोग नियमित रूप से सुबह पढ़ते हैं, अपनी पूजा में शामिल करते हैं, लेकिन अगर स्वास्थ्य का या आयु का संकट हो आपके ऊपर तो राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। मारक दशाओं की स्थिति में इस पाठ को करना अचूक होता है। आपकी बृहस्पति की मारक दशा चल रही है, शनि की मारक दशा चल रही है और आप परेशान हैं अपने स्वास्थ्य की समस्याओं से, घबराहट है, बेचैनी है, चिंता है, डर लगा हुआ है। ऐसी स्थिति में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आपको किसी भी बड़े संकट से उबार सकता है। इसका पाठ करते समय सामने एक लोटे में जल भर करके रख लीजिए और पाठ के बाद उस जल को पूरे शरीर पर, दोनों बाहों में, दोनों पैरों में, पेट पर, नाभि पर, कटी प्रदेश पर, कंधों पर और मस्तक पर लगाएं और बाकी जल को प्रसाद के रूप में चाहें तो ग्रहण कर लें। शरीर के हर अंग की रक्षा होगी। अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे तो नेत्र, बाहु, कटी प्रदेश,
भुजा, सबकी रक्षा की बात की गई है। यानी शरीर के हर अंग की रक्षा होगी किसी भी समस्या से, किसी भी दुर्घटना से और किसी भी बीमारी से। तो राम रक्षा स्तोत्र एक अचूक स्तुति है और मैं ये कहूंगा कि जो लोग राम रक्षा स्तोत्र का नियमित पाठ करते हैं, उनके ग्रह कितने भी बुरे क्यों ना हो, उनको स्वास्थ्य की समस्याएं सामान्यतः नहीं होती हैं। तो बहुत प्रभावी है ये स्तुतियां, क्योंकि रामचंद्र जी की सीधी कृपा आपको हासिल होती है। ऐसी ही कुछ और प्रभावी स्तुतियों की हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल जानिए पंडित जी से। कर्क राशि, धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी। नौकरी में आपके पदोन्नति होगी। मान सम्मान मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए रुक कर लेते हैं आज के पहले सवाल का। तो सवाल आया कहां से है, क्या पूछा गया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, आज का पहला प्रश्न हमें कमलाकांत जी ने लिखा है और कमलाकांत जी हमें मुंगेर से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। इनकी पुत्री का नाम है आकांक्षा। पुत्री की जन्म की तारीख है 16 मई 1992। जन्म का समय है रात के 10 बजे और जन्म का स्थान है मुंगेर। कमलाकांत जी पूछ रहे हैं कि पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए कमला जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय मई 2024 में शुरू होता है और 2024 के अंत तक इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाना चाहिए। जिस बालक से इनका विवाह होगा वो बैंक के क्षेत्र में, फाइनेंस के क्षेत्र में या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नौकरी करता होगा, ऐसी संभावना बनती है। विवाह इनके जन्म स्थान के यानी मुंगेर के आसपास ही होगा, लेकिन विवाह के बाद ये मुंगेर से दूर जाएंगी। क्या उपाय करें कि इनका विवाह जल्दी हो, अच्छा विवाह हो? एक इनको ओपल बनवा करके पहना दीजिए। लगभग 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को
और दूसरा अपनी पुत्री को बोलिए कि वो रोज सुबह 108 बार ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, इस मंत्र का अगर जप करें तो काफी उत्तम होगा। और अब ले लेते हैं आज का दूसरा सवाल भी, लेकिन सवाल पंडित जी से जाने उसके पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर आपके जीवन में कोई भी परेशानी है, आप चाहते हैं पंडित जी उसका हल निकालें, तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पंडित जी, कहां से आया है अगला सवाल? जी, अगला प्रश्न हमें हरिवंश जी ने लिखा है और हरिवंश जी हमें पटना से मेल लिखते हैं। हरिवंश जी की जन्म की तारीख है 7 जून 1958, 1958। जन्म का समय है सुबह के 8:30, 8:30 बजे, और जन्म का स्थान है छपरा, बिहार। मेल लिखते हैं पटना से। हरिवंश जी लिख रहे हैं कि स्वास्थ्य की कोई ना कोई समस्या निरंतर मेरे साथ लगी रहती है, तो मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं कि आने वाले समय में मेरा स्वास्थ्य बेहतर रहे और जितना भी मेरा समय बाकी है उसमें मैं स्वस्थ रह सकूं। हरिवंश जी, सबसे पहले आपको बता दें कि बेवजह की चिंता करना, बेवजह का तनाव पालना, ये सब आप पूरी तरह से बंद कर दीजिए। आपकी ज्यादातर समस्याएं नकारात्मक चिंतन से पैदा हो रही हैं। थोड़ी बहुत समस्या आंखों की या हड्डियों की उम्र बढ़ने की वजह से जरूर हो सकती है, लेकिन कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है जिसके लिए परेशान हुआ जाए। अभी के लिए मैं आपको कहूंगा कि आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें, लगभग 6 से 8 रत्ती का माणिक्य सोने या तांबे की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में। रविवार को प्रातः एक माणिक्य पहन लें। रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। अगर आप ये उपाय करना शुरू करते हैं, आपकी मुश्किलें दूर होंगी और बाकी समय आप अच्छे स्वास्थ्य के साथ बिता पाएंगे। और चलिए अब जानते हैं कि भगवान श्री राम की तीसरी प्रभावी स्तुति आखिर कौन सी है, इसकी महिमा क्या है और कैसे कर सकते हैं आप इसका गुणगान। पंडित जी, देखिए, भगवान राम के बारे में आपको पहले बताया कि रामचरितमानस में अनेक ऋषियों ने, महर्षियों ने, लोगों ने भगवान राम की बहुत सारी स्तुतियां की हैं, लेकिन पूरे रामचरितमानस में एक ऐसी स्तुति है जो बड़ी अद्भुत और बड़ी प्रभावशाली है। ये स्तुति दी गई है श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में। भगवान शिव के द्वारा की गई स्तुति है। ये स्तुति है, जय राम रमा रमनम शमनम भवताप भयाकुल पाहि जनम। यहां से यह स्तुति शुरू होती है। उत्तर कांड में जब भगवान राम का राज्याभिषेक होता है, उस समय पहले वेद भगवान राम का गुणगान करते हैं और उसके बाद भगवान शिव भगवान राम की स्तुति करते हैं इसी स्तुति के द्वारा। अगर आप रोज इस स्तुति को करें तो राज्य पद, जीवन में उच्च पद की प्राप्ति होती है और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। अगर नौकरी संबंधी कोई भी समस्या हो या आप जीवन में उच्च पद प्राप्त करना चाहते हो, राजनीति में, नौकरी में आप उच्च पद पे जाना चाहते हो, तो ये स्तुति रोज सुबह करिए। भगवान राम के समक्ष बैठ करके पहले भगवान शिव का ध्यान करिए, उनका स्मरण करिए, उसके बाद इस स्तुति को नियमित रूप से करिए, आपको लाभ होगा।
तो देखा आपने कि कैसे इस स्तुति के जरिए आप श्री राम की कृपा हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़े उसके पहले तुला, वृश्चिक और धनु राशि की चर्चा करते हुए जानते हैं राशिफल के बारे में। तुला राशि, व्यर्थ के विवादों से बचाव करें, झगड़ों से बचें। करियर में थोड़ी समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान अभी बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। वृश्चिक राशि, सेहत आपकी अच्छी रहेगी। धन का आपको लाभ होगा। परिवार में शुभ कार्य के योग आपके लिए बने हुए हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा क्रीम, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। करियर में आपको सफलता मिलेगी। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। और चलिए अब जानते हैं भगवान राम की चौथी स्तुति कौन सी है और इसकी क्या है महिमा। पंडित जी, अभी तक हमने वो स्तुतियां जानी जो भगवान राम के लिए की जाती हैं। अब आपको बताते हैं उस स्तुति के बारे में जिसको भगवान राम ने किया है। अब सोचिए, जो स्तुति भगवान राम करेंगे वो कितनी प्रभावशाली होगी। चौथी स्तुति है भगवान सूर्य की स्तुति, आदित्य हृदय स्तोत्र। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित है। महर्षि अगस्त्य ने भगवान राम को युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तुति का उपदेश किया था, और भगवान राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए सूर्य देव की ये स्तुति की थी। जो स्तुति स्वयं भगवान राम कर रहे हों या जो स्तुति स्वयं भगवान राम ने की हो, वो कितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी ये आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी तरह के युद्ध, विवाद और मुकदमे में सफलता के लिए इसका पाठ करना अचूक होता है। राज्य कृपा और राजकीय सेवा के लिए भी इसका पाठ किया जाता है। आप राज्य की कृपा चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, तो आप नियमित रूप से आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। प्रातः काल रोज पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, भगवान राम का स्मरण करिए, और उसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का रोज सुबह पाठ करिए उगते हुए सूर्य के समक्ष। अगर आप ऐसा करते हैं, मुकदमे में, कंपटीशन में, परीक्षा में आपको विजय मिलेगी। गवर्नमेंट जॉब जो लोग भी पाना चाहते हैं या जो लोग भी उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, उन्हें भी इसके पाठ से लाभ होगा।
तो ये थी वो चमत्कारी स्तुतियां जो सीधे सीधे श्री राम की कृपा आप पर बरसा सकती हैं। तो आप भी इन चमत्कारी स्तुतियों का पाठ कीजिए और इससे लाभ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, मकर, कुंभ और मीन राशि की चर्चा करते हैं और जानते हैं दैनिक राशिफल के बारे में। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। ऑफिस की समस्या आपके लिए हल होगी। शिक्षा में सफलता के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, यात्रा की स्थिति बन रही है। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। करियर में सफलता के योग बन रहे हैं। देवी को पीले फूल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से आपके सवालों का हम रुख करते हैं। तो शो में तीसरा सवाल कहां से आया है, इस बारे में पंडित जी से जानते हैं। जी, अगला प्रश्न हमें शैली नारायण ने लिखा है। शैली नारायण हमें बंगलौर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 9 अगस्त 1982, 1982। जन्म का समय है शाम के 6:10 और जन्म का स्थान है लखनऊ। शैली पूछ रही हैं कि आने वाले समय में मेरे करियर की स्थिति कैसी रहेगी। क्या मैं भविष्य में विदेश जा सकती हूं? क्या मेरा विदेश में सेटलमेंट हो सकता है? शैली, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी कुंडली में विदेश में जाकर नौकरी करना और विदेश में सेटल होना, इसकी संभावनाएं जरूर बनती हैं और उसके लिए आपको साल 2025 में प्रयास जरूर करना चाहिए। साल 2025 के आरंभ में आपके स्थान परिवर्तन के, विदेश जाने के, विदेश में बसने के योग जरूर बनते हैं। क्या उपाय किया जाए कि आने वाले समय में आपका करियर बेहतर हो और विदेश में आपको सफलता मिले? एक पन्ना बनवा करके पहनिए। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहने। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और भगवान सूर्य से प्रार्थना करें। आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। और अब जान लेते हैं आज का चौथा सवाल भी, लेकिन सवाल लेने से पहले आप सबको याद दिला दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए हमें लिख भेजिएगा। ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज का अंतिम सवाल पंडित जी कहां से आया है और क्या पूछा गया है? जी,
आज का अंतिम प्रश्न मनोहर जी ने हमें लिखा है और मनोहर जी हमें दिल्ली से मेल लिखते हैं, अपने पुत्र के बारे में जानना चाहते हैं। इनके पुत्र की जन्म की तारीख है 23 अक्टूबर 2017, 2017। जन्म का समय है सुबह 7:05 और जन्म का स्थान है दिल्ली। ये लिख रहे हैं कि मेरे पुत्र को बराबर स्वास्थ्य की समस्याएं परेशान करती हैं और कोई ना कोई स्वास्थ्य की समस्या उसके साथ हमेशा लगी रहती है, जिस वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या उपाय करें कि मेरा बेटा पूरी तरह से स्वस्थ हो सके? मनोहर जी देखिए, शुरुआती 8 साल तक या थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो 12 साल तक जीवन में चंद्रमा का प्रभाव बहुत होता है। चंद्रमा का प्रभाव इस कुंडली में बहुत ज्यादा है और चूंकि चंद्रमा कमजोर है इसलिए सर्दी जुकाम की, पेट की दिक्कतें आपके बेटे को बार बार हो जाती हैं। घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है। 8 वर्ष की उम्र इनकी अक्टूबर 2025 में हो जाएगी। उसके बाद से इनके जीवन में सुधार होना शुरू होगा। आप ऐसा करिए, एक मोती बनवा लीजिए, लगभग 6 से 8 रत्ती की मोती चांदी के लॉकेट में, लाल धागे में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को अपने पुत्र के गले में पहना दीजिए। दूसरा काम आप ये करिए कि इनकी माता जी से कहिए कि वो अपने पुत्र के लिए रोज सुबह शाम 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करेंगी। अगर माता जी नियमित रूप से जप करें, प्रार्थना करें, अपने पुत्र के सर पर हाथ रख करके उसे आशीर्वाद दें तो पुत्र का कल्याण होगा और उसके स्वास्थ्य की समस्याएं बेहतर हो जाएंगी। पंडित जी, आज हमने भगवान की कई स्तुतियों के बारे में जाना है, लेकिन देखिए कई लोग स्तुति नहीं पढ़ पाएंगे या पाठ नहीं कर पाएंगे सही तरीके से, तो वो क्या कर सकते हैं? कैसे वो अपनी अरदास, अपनी अर्जी भगवान तक पहुंचाए? जी देखिए, अगर आप स्तुति नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं, अगर आप चालीसा नहीं पढ़ पाते कोई बात नहीं। भगवान राम का नाम भी एक मंत्र है। राम शब्द का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनः यस्मिन्। जिस नाम के अंदर ऋषि मुनि महर्षि योगी भ्रमण करते हैं वो नाम है राम। कहते हैं ना कि लोग जो पूरी दुनिया को शांति प्रदान करे, जो पूरी दुनिया को मुक्ति प्रदान करे, वो नाम है राम का। तो वैसे भी मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। इस नाम का उच्चारण करके, इस नाम का जप करके भी आपका कल्याण और मंगल हो सकता है। 2 तरीके से इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक तो मंत्र की तरह सुबह शाम दोनों समय 108 बार राम नाम का जप करें, और बहुत परफेक्ट लाभ चाहते हैं तो राम 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 नाम का खाते पीते चलते फिरते उठते बैठते हर समय राम नाम का जप करते रहें। नाम जप जितना ज्यादा करेंगे राम नाम का, उतना ही आपका कल्याण होगा, उतनी ही जीवन में शुचिता पवित्रता आएगी और उतना ही आपका मंगल होगा। अब बात उनकी जिनका जन्मदिन 21 जनवरी को है। बहुत बहुत बधाई आपको जन्मदिन की। पंडित जी से जानते हैं कि आपके लिए आने वाला साल कैसा होगा। जिन लोगों का जन्मदिन 21 जनवरी को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में जीवन में धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल धन की स्थिति संतोषजनक रहेगी। स्वास्थ्य के मामलों में हालांकि सलाह यह है कि आप लापरवाही मत करिएगा। अगर आप अविवाहित हैं तो अच्छी बात है, आपका विवाह इस साल हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
और चलिए अब बारी है आज की जिज्ञासा की। जिज्ञासा में सवाल ये है कि भगवान राम के धनुष का नाम क्या है पंडित जी, और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि धनुर्धारी भी कहा जाता है श्री राम को। देखिए, भगवान राम का धनुष अत्यंत विशिष्ट धनुष है। दुनिया में दो ही लोगों के धनुष को लोग याद रखते हैं, भगवान राम का धनुष और भगवान शिव का धनुष। भगवान शिव के धनुष का नाम है पिनाक और भगवान राम के धनुष का नाम है कोदंड। ये जो धनुष है भगवान राम का, ये बांस का बना हुआ एक चमत्कारी धनुष है। इससे छोड़ा गया बाण अपने लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। और जब भगवान राम धनुष के साथ खड़े होते हैं, धनुष हाथ में लेते हैं, तो भगवान राम को कोदंड राम भी कहते हैं। तो भगवान राम का जो धनुष है वो अपने आप में बड़ा विख्यात है और श्री राम के अलावा इसका संधान कर पाना किसी के लिए संभव नहीं था। और चलिए अब जानते हैं शुभ पहर के बारे में। तो 21 जनवरी का शुभ पहर आखिर कौन सा होगा, पंडित जी से जानते हैं। दिनांक 21 जनवरी 2024 दिन रविवार का शुभ पहर। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। इस समय में 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसा करने से आपको नाम और यश की प्राप्ति होगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। शुभ पहर फिर से नोट करें, 21 जनवरी रविवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और चलिए अब बात करेंगे आज की गुड लक राशि की, जो कि है सिंह राशि। और सिंह राशि के बारे में पंडित जी क्या बताना चाहते हैं, समझते हैं उनसे। देखिए, हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के करियर और उसके क्षेत्र के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है सिंह राशि। इनके लिए प्रशासन, राजनीति, खेल, चिकित्सा और निर्माण यानी कंस्ट्रक्शन, इसका करियर अनुकूल होता है। अगर आपको करियर में दिक्कतें आ रही हैं, समस्या आ रही है, तो माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपको लाभ होगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं वो महा उपाय जिसका आप सब करते हैं बेसब्री से इंतजार। तो आज महा उपाय में पंडित जी क्या बताने वाले हैं आप? जी, आज का उपाय पत्नियों के लिए है। अगर आपके पति को करियर में दिक्कत आ रही है, आपके पति के करियर में समस्या आ रही है, तो क्या करेंगी? रोज शाम को पूजा स्थान पर घी का 2 मुखी दीपक जलाइएगा। साथ ही साथ रोज शाम को 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा। माता लक्ष्मी का मंत्र है ओम कमल वासिन्यै स्वाहा। ओम कमल वासिन्यै स्वाहा। इस मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इसके बाद अपने पति के करियर की बेहतरी की प्रार्थना करिएगा। निश्चित रूप से आपके पति का करियर बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद। चलिए तो यूं ही आपसे मुलाकात करते रहेंगे, अलग अलग विषयों पर चर्चा भी जारी रहेगी। भगवान श्री राम आपकी सभी मनोकामना पूरी करें, इसी प्रार्थना के साथ हमें इजाजत दीजिए। देश दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GMT।